इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये जो आप मेरे पीछे स्टैच्यू देख रहे हैं, ये स्टैच्यू जो है उस जगह पर लोकेटेड है जहां पर लाखों बच्चों का सपना होता है जाने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर की। एमपीएसआई में सिलेक्शन होने के बाद इसी एकेडमी में आप सभी को जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए। लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि एक बार मैं यहाँ पहुँच सकूँ। कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं और बहुत से बच्चे इस सपने को सपना समझकर ही भूल जाते हैं। मन में एक मलाल जरूर होता है कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लिए होते, या काश ये जो मुझसे गलतियां हुई, ये गलतियां जो हैं वो बाद में ही समझ में आती हैं। और बच्चा सोचता है कि ये जो मुझसे गलतियां हुई, अगर मुझे पहले से मालूम होती या मैं ये गलती नहीं किया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो क्या अगर हमें पहले से वो गलतियां मालूम हो, हमें कंपटीशन मालूम हो कि हमारा कंपटीशन किससे है, हमें ये मालूम हो कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए एग्जाम को लेकर, ये सभी चीजें अगर पहले से मालूम है तो क्या एक बार में ही एमपीएसआई का एग्जाम निकाला जा सकता है? इस वीडियो में आपका कंपटीशन किससे है, मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। डिटेल में सारी चीजें समझाने वाला हूं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गृह विभाग ने कुछ समय पहले एक राजपत्र निकाला था। उस राजपत्र में सिलेबस जो है एमपीएसआई का पूरा चेंज हो चुका है। प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू, 4 प्रोसेस में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सिलेबस चेंज होने के कारण एक नए सेगमेंट के बच्चों की एंट्री होने के लिए सेगमेंट खुला है, और कौन कौन से बच्चे इसमें एंट्री लेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें हमने बात भी की कि कुछ समय पहले जो है न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी कि टोटल 8,500 पदों का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है, जिसमें से कि 500 जो हैं वो एसआई के, साथ ही साथ में 750 पद जो हैं, 7,500 पद जो हैं वो कांस्टेबल के, और इसी के साथ साथ 500 जो पद हैं वो बैक स्टाफ के। तो टोटल 7,500 प्लस 500 प्लस 500 8,500 पोस्ट में आ रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि एसआई की जो वैकेंसी है कुछ ज्यादा आ सकती है, बट अभी तक क्लियरिफिकेशन ये कि जो भी चीजें सामने आ रही हैं उससे यही है कि 500 पद जो है एसआई के आ रहे हैं। लगभग 10 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, इसलिए हम इसमें बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जल्दी से इसको समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हम अपना आज का जो मुद्दा है कि कंपटीशन किससे है उसमें आएंगे। तो देखिए, एमपीएसआई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला आपका पेपर होना है एमपीएसआई का प्रीलिम्स। एमपीएसआई के प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके कि 10 यूनिट टाइप में, जैसे एमपीपीएससी में यूनिट डिवाइड है वैसे ही इसमें भी यूनिट डिवाइड करके आपको दे दी गई है। और साथ ही साथ में याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग है नेचर में, मतलब कि फाइनल एग्जाम में इसका मार्क्स फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे। ये अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको देने मिलेगी एमपीएसआई का मेंस। एमपीएसआई का मेंस टोटल 600 मार्क्स का होना है, हम सभी को मालूम है, जो कि 2 पार्टों में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क्स और पेपर 2 300 मार्क्स। अब पेपर 1 के अंदर 2 पार्ट में इनने सिलेबस डिवाइड कर दिया है, हमने इसका नाम दे दिया पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज के बाद जब जब हम क्लास में बात करेंगे तो हम इस तरीके से ही बात करेंगे कि ये सेक्शन जो है पेपर 1 पार्ट ए का है या फिर पेपर 1 पार्ट बी का है। सभी को 150 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। डिटेल में अच्छे से सिलेबस दे दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है सभी के लिए कि डिटेल में हमारे पास मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स का हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में उतना क्लियरिफिकेशन है नहीं। हिस्ट्री वहां पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हिस्ट्री मध्य प्रदेश से ज्यादा पूछी जाए, इंडियन से थोड़ा कम पूछा जाए। तो इस तरीके का जो डिटेल्ड है वो हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। सारी चीजें अभी उसमें उतनी ज्यादा क्लियरिटी है नहीं, बट हाँ मेंस में पूरी क्लियरिटी है। ये सभी मिला के बनेंगे टोटल 600 मार्क्स आपका जो मेंस होना है एमपीएसआई का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पे मार्क्स फाइनल है। तो कितना समय है, पेपर कब ले रहे हैं, 2 दिन में ले रहे हैं या एक ही दिन में 2 शिफ्ट में, तो उस सब के बेसिस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। डिटेल में मैं आपको इसके बारे में और चीजें बता दूंगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक नया यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी एमपीएसआई में,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे और सिलेबस जो है वो क्लियर मेंशन है। इसके बाद फिजिकल होगा आपका जो कि 100 मार्क्स का है, और इसके बाद अगर आप फिजिकल में मिनिमम मार्क्स अटेंड करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। तो 600 प्लस 100 प्लस 50 टोटल होता है 750 का आपका इसमें सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल है तो फिर अलग पेपर एक और होगा। आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, जल्दी से इसके बारे में हमने समझ लिया। अभी हम अपने आज के मेन टॉपिक में आते हैं कि कंपटीशन में आखिर कौन कौन है, किस किस का कंपटीशन है, किससे कंपटीशन है, क्या समस्याएं उसमें आने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 साल बाद एमपीएसआई की वैकेंसी मध्य प्रदेश में आ रही है, और एमपीएसआई एक ऐसा डोमेन है कि गली गली से इसके फॉर्म भरते हैं। टोटल 10 लाख फॉर्म एक्सपेक्टेड है अगर 500 वैकेंसी भी आ रही है तो। और गली गली से फॉर्म क्यों भरते हैं? क्योंकि आप अपने आजू बाजू ही देखिए ना कि जो भी होता है, एक पुलिस स्टेशन में जब हमारा काम होता है, हम वहां जाते हैं, तो एसआई की जो पोस्ट है, जो पद है, उसकी गरिमा अलग है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत है। वो रिस्पेक्ट पाने के लिए हर बच्चा जो है, हर घर जो है, हर पेरेंट्स जो है, वो बच्चे को बोलते कि भाई एसआई बन जाओ, भविष्य सुधर जाएगा, एसआई बन जाओ। इसी वजह से 10 लाख करीब फॉर्म बनने के इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं। और फर्स्ट जो सेगमेंट है हमारा वो है ओल्ड स्टूडेंट्स के एमपीएसआई का। देखिए, लास्ट बार ये पेपर 2017 में हुआ था। उस समय जो बच्चे उन्हें एंट्री ली या उससे पहले से जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, तो उन्होंने बोला कि 1-2 साल में एसआई फिर से आएगा, उस बार हम पक्का क्रैक कर लेंगे। जब से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक वो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। एक सेगमेंट है वो है बच्चों का, दूसरे भी वो एग्जाम दिए, कुछ सिलेक्ट होके चले गए हैं, कुछ अभी भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं हम एमपीएसआई ही निकालेंगे। तो ये 2 सेगमेंट इसके अंदर आते हैं बच्चों के, कि एक जो सिलेक्शन लेके किसी और एग्जाम में जा चुके हैं, पर मन में तो यही है कि एमपीएसआई बनना था, तो दोनों बच्चे जो हैं वो पेपर देंगे। अब देखिए, ये बच्चे जो हैं पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग रमे हुए हैं, मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, इस सब में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, और वहां पर एक ये प्लस पॉइंट है इनके लिए। वहीं ये प्लस पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट अब नए सिलेबस आने के कारण ये भी आ गया कि जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेपर 1 पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट ए, ये जीएस हो चुका है फुल। और इसके अलावा पेपर जो पार्ट बी है पेपर 2 का, वो हो चुका है हमारा मैथ्स। तो वहां पर तो ये बच्चों का प्लस पॉइंट है, बस जीएस में यहां पे आ जाता है नेगेटिव पॉइंट। अब ये नए सिलेबस आने के कारण एक नए सेगमेंट का एंट्री होता है यहां पर, यूपीएससी और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूपीएससी और एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो देखिए, एक एक करके अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी का बच्चा अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी तो ये बच्चा लगा हुआ है प्री के प्रिपरेशन में, और यूपीएससी का बच्चा अगर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो कोई और एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर जो है यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो जाते हैं नेग्लेक्ट, कि ये जो है वो मैक्सिमम बच्चे पेपर नहीं देंगे क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है पास में। अब बात बची एमपीपीएससी की। तो एमपीपीएससी के बच्चे जो पेपर होने वाला है 16 तारीख को होने वाला है, 16 फरवरी को। 16 फरवरी के बाद देखिएगा, जैसे ही पेपर होता है तो बच्चे को एक अंदर से आप लोगों को पता चल ही जाता है कि मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा, जिनको लग रहा होगा हाँ अब मैं मेंस दूंगा, वो अपने एमपीपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा वो बच्चे डायरेक्ट जंप करेंगे एमपीएसआई में, क्योंकि वेटेज जो जीएस का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब एमपीपीएससी के बच्चे जो हैं वो एमपीएसआई में जंप करेंगे जब, तो वहां पर उनको 2 समस्याएं होंगी। पहला तो पेपर 2 पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट बी ये जो है पूरा मैथ्स है, और मैथ्स एमपीपीएससी में आप सभी को मालूम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पेपर 3 में एक यूनिट है वहां पर इंपॉर्टेंट है, बट वो उतना ज्यादा कवर नहीं होता है वहां से, वहां पे फिक्स चीजें हैं। बट यहाँ पे पूरा 150 नंबर का पेपर है, और साथ ही साथ में सीसेट या फिर मैं जनरल एप्टीट्यूड मध्य प्रदेश की भाषा में बोलूं तो वहां पर तो क्लियर है कि आपको क्वालिफाइंग नेचर है वो क्वालिफाई करना है, तो वहां पर भी वो आसानी से हो जाता है। इसलिए ये टास्क बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको एक और नया सेगमेंट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ में दूसरी जो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को, वो दिक्कत आने वाली है फिजिकल में। देखो, सिविल सर्विसेज की तैयारी यूपीएससी एमपीपीएससी कोई स्टूडेंट कर रहा है, वहां पर फिजिकल इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। वहां पर जो है बच्चा सिर्फ स्टडी टेबल में बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है,
अभी फिजिकल में मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, जो लोग ऑलरेडी एमपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है फिजिकल की, अगर मैं जो ऑलरेडी इतने सालों से फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड जा रहा हूँ, रेगुलर में रनिंग कर रहा हूँ, सभी चीज़ें कर रहा हूँ, अभी भी मुझे 100 में से 75 मार्क्स लाने के लिए लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे अगर मैं डेडिकेटेड होकर करता हूं तो अब आप सोचिए, जो इंसान पहले से फिजिकल की तैयारी कर रहा है और वो बोल रहा है सर मुझे 75 नंबर लाने के लिए 4 से 5 महीने की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लगेगी, मुझे रेगुलर ग्राउंड जाना पड़ेगा, मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब सोचिए, जो स्टूडेंट ने कभी फिजिकल की तैयारी ही नहीं की वो कैसे इतने मार्क्स गेन करेंगे। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है जो ओल्ड स्टूडेंट एमपीएसआई की जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी एक नए सेगमेंट की एंट्री होती है यहां पे, न्यू स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स मतलब देखिए 7 सालों बाद वैकेंसी आ रही है, कई लोग एज लिमिट के अंदर आए हैं, कई लोग एज लिमिट से ओवर भी हो गए हैं। तो जो एज लिमिट के अंदर अभी अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो लोग भी यहां पर एंट्री करेंगे, और इनके पास जो है एक्सपीरियंस जो है वो पुराने सिलेबस का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ इन्होंने पढ़ा हुआ है। ये सेगमेंट जो है फुल्ली मोटिवेटेड है, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इनके अंदर एक जोश है कि भाई पहली बार पेपर दे रहे हैं, निकालना है। तो एक जो फर्स्ट टाइम का जो पेपर देने का एक्सपीरियंस मुझे बोलना चाहिए वो इनके पास भरा हुआ है, बिल्कुल मतलब खून बिल्कुल उबाल मार रहा है कि मेरे को पेपर आएगा, बिल्कुल कंप्यूटर तोड़ दूंगा मैं क्लिक कर करके, सारे मार्क्स लगा लगा के, सारे उसमें ऑप्शन लगा लगा के। एक हमारे पास ये सेगमेंट आता है जिसको एक्सपीरियंस भले नहीं है बट इनके अंदर एक जोश बहुत ज्यादा है, ये एक नया सेगमेंट है। साथ ही साथ में एक अलग सेगमेंट यहां पे बनता है अदर स्टेट स्टूडेंट्स का। तो देखिए एमपी का एग्जाम है, बाकी स्टेट से भी स्टूडेंट्स आएंगे, बच्चे सभी आएंगे, वो भी पेपर देंगे, बट आप सभी को ये तो मालूम होगा कि अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो उसमें एमपी का वेटेज काफी होने वाला है, और यहीं पर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अभी यहां पे हमने बात कर ली है 4 सेगमेंट की, 5वां सेगमेंट जो कि सबसे ज्यादा खुखार सेगमेंट मैं बोलूंगा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है पोस्ट में। मान लीजिए जैसे कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं, या फिर मान लीजिए किसी एमएनसी में काम कर रहे थे, एमपीएसआई आई नहीं काफी टाइम तक, तो कहीं पे प्राइवेट जॉब करने लगे, या फिर ऑलरेडी थाने में हैं और वहां पर कांस्टेबल हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई अगर कांस्टेबल है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो होता होगा, जब वो स्टूडेंट एसआई को, मतलब कि उनके सीनियर को जय हिंद करके उनको बार बार बोलना पड़ता होगा, जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो सोचिए कि उस कांस्टेबल के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर इस पोस्ट को लेकर कितनी रिस्पेक्ट होगी। ये रिस्पेक्ट पाने के लिए ये कैटेगरी हो जाती है खुखार, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि इस पद में कितना पावर है कि मैं सोसाइटी को उस पावर का यूज करके चेंज कर सकूं, इस पद में कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इस पद से मैं कितना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला पाऊंगा। ये बात इस सेगमेंट को मालूम है, इसी वजह से इस सेगमेंट को मैं सबसे ज्यादा खूंखार सेगमेंट बोलता हूं, और असली कंपटीशन आपको इसी सेगमेंट से मिलेगा। दिन रात दोपहर सब एक कर देंगे ये लोग, साथ ही साथ में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में होने का एक्सपीरियंस भी इस सेगमेंट के पास है। तो ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट बहुत ही चैलेंजिंग सभी बाकी स्टूडेंट्स के लिए होगा। और ये यहां पर जो कैटेगरी मैंने डिवाइड की, इस तरीके से 5 स्टूडेंट की कैटेगरी यहां पर मैंने डिवाइड की, ये सामने आती है। अभी कंपटीशन में कौन कौन है ये तो हमें सब मालूम चल गया। अभी आगे बढ़ते हैं, और जब हम समझ लेते हैं कि कंपटीशन में हमारे कौन कौन है, तो अब हमारे मन में एक सवाल होता है कि हमें पता चल चुका है कि कंपटीशन में कौन कौन है, टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल प्रीलिम्स में सिलेक्शन कितने होने हैं, टोटल कितने टाइम हमें मिलना है पेपर के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें अब दिमाग में आती हैं हमारे। जब ये सभी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं तो हमारे पास सबसे एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि तैयारी कब से शुरू करें, स्टार्टिंग डेट क्या होनी चाहिए तैयारी की, क्या एमपीएसआई सच में आएगा भी या नहीं आएगा। तो देखो मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं कि 7 सालों से इनएक्टिव थी चीजें, और एसआई की भर्ती आई नहीं एमपीएसआई की। तो अभी जो है, जो रेगुलर जो चल रहा है, चाहे वो गृह विभाग की तरफ से पत्र आना, चाहे वो न्यूज़पेपर में डेली बेसिस में खबरें आना, ये इंडिकेट करती हैं चीजें कि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मार्च के तक आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन देखने,
और इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगभग 2 महीने का समय मिलेगा प्रीलिम्स के लिए। ये समय जो 2 महीने का है नए सिलेबस को कवर करने के लिए काफी नहीं है। मैं बोलूंगा जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उस सिलेबस को लेकर उसका ही सिलेक्शन होना है, क्योंकि देखो सिलेबस चेंज मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड जीरो, सब लोग आके अभी जीरो में खड़े हो गए। ये 5 मैंने सेगमेंट आपको बताए, ये 5 सेगमेंट जो हैं भले इनके पास अपने अपने प्रोज या कॉन्स हैं कि हाँ मेरे पास ये पॉजिटिव है, मेरे पास ये नेगेटिव है, मेरे पास ये, पर फाइनल जब हम बात करें तो फाइनल बात तो यही है ना कि सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज हो गया तो सबको शुरुआत से ही पढ़ना है, सबको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अब यहां पर काम आएगा आपका डिसिप्लिन, अब यहां पर काम आएगा आपका पावर कि आप कितनी जल्दी जो है सारी चीजें ग्रैप्स कर सकते हैं। तो तैयारी कब से शुरू करें, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि आपको तैयारी करनी भी है या नहीं। तो हमारे सामने एक ये है क्वेश्चन कि आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। इतना ज्यादा कंपटीशन है, सारी चीजें जो सामने दिख रही हैं, इतने सारे सेगमेंट के बच्चे नए एंटर कर रहे हैं, तो हमसे निकलेगा भी या नहीं। तो ये एक बार आप खुद से सवाल पूछो। सबसे पहले तो 1 मिनट इसको वीडियो को स्टॉप कर दो और सोचो कि क्या ये पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। और जब आप सोच लो तो इस वीडियो को वापस रिज्यूम करना और यहां पर मेरे साथ इस बात को समझना कि अगर आपने ये सोचा कि हां मैं कर सकता हूं, अगर आपने सोचा कि हां मैं कर सकता हूं, तो आपके सामने सारे चैलेंजेस मैंने सामने रख दिए, चाहे वो नया सिलेबस हो, चाहे वो नया पैटर्न हो, चाहे वो नए सेगमेंट के बच्चे हो। तो अब आप इससे बाहर कैसे निकलोगे, एक क्वेश्चन ये बनता है। अगर आपने सोचा कि नहीं हो पाएगा, आपने पहली ही स्टेज में सोच लिया, तो ठीक है आप यहां पर देखो मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगा, बिल्कुल कड़वा सत्य बोलूंगा। मैं ज्यादा मोटिवेशन करने यहां पे आपको नहीं आया हूं कि फ्री में आपको मोटिवेशन यहां पे कर दिया और आप उसके बाद आके जबरदस्ती की तैयारी करने लगे, फिर उसके बाद आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है, फिर उसके बाद आप बोलते सर आपका वीडियो देखा था मैंने इसलिए तैयारी करनी। नहीं, इस सब के लिए नहीं आया हूं मैं। यहां पर आपको सिर्फ सिंपल खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच पा रहे हैं, पहली स्टेज में आपने सोच लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये, तो बस आप यहां पे वीडियो पॉज कीजिए, यहां पे स्टॉप कीजिए और आपके लिए अब इसके आगे का वीडियो नहीं है। अगर आपने सोचा है कि हां मैं ये कर सकता हूं पर कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अब समझो यहां पर अगर आपने यहां पे सोच लिया है, खुद से सवाल पूछ लिया है कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं, अगर आपका जवाब हां है तो अब आपके पास ये सवाल आता है कि तैयारी कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो सबसे शुरू करने का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, सिंपल सा मैं ये बोलूंगा कि तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी है। आपको जब नया सिलेबस आया तब से ही शुरू कर देनी थी, क्योंकि जितनी जल्दी जो इस सिलेबस को कवर करेगा, जितनी जल्दी इस सिलेबस को बार बार रिवीजन कर लेगा, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने लगेगा, सिलेक्शन उसी का होना है। नया सिलेबस है, जो सभी बार बार इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सभी चीजों को ग्रैस्प कर लेंगे, सिलेबस का एक एक पार्ट उनको तैयार हो जाएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होना है। तो तैयारी कब से शुरू करें, इसका तो ये सिंपल सा जवाब हो गया कि अभी से, आज से, इसी वक्त से। अब मेन मुद्दा आता है कि तैयारी करें कैसे। तो देखो किसी भी पेपर को निकालने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो उसका सिलेबस अच्छे से देख लो, बिल्कुल पॉइंट 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 पॉइंट। दूसरा उसका पीवाईक्यू देख लो। अभी पीवाईक्यू जो है वो दूसरे अकॉर्डिंग है, मतलब कि आपका पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चंस तो उसमें हिस्ट्री के मिलेंगे, उसमें लेवल मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, कितने लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्ट वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, वहां से जाके कर सकते हैं, और जो नहीं डले हुए हैं वो बहुत जल्दी डल जाएंगे। तैयारी कैसे करना है, सिलेबस उठाना है, पीवाईक्यू देखना है, एमसीक्यूज लगाना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और इसी तैयारी को लेकर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन यहां पे देना चाहता हूं कि सभी चीजें नई हैं और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल, इससे रिलेटेड बैच जो है, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट है, इस सभी के बारे में मैं आपको 2 मिनट बता देता हूं। आप ये सभी चीजें सेल्फ भी कर सकते हैं, इंटरनेट का जमाना है, उसमें एक बार आप डालोगे सभी चीज सर्च हो जाएगी। अगर आप टीम आयोक्सी एजुकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी ये मेहनत बच जाएगी सिर्फ कि आपको बार बार जाके कहीं कहीं से सर्च नहीं करना पड़ेगा, चीजें नहीं जोड़नी पड़ेंगी। आपके जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए आपको मेंटर्स के पास, अपने सीनियर्स के पास या किसी भैया के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये सभी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो आप हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं।
एमपीएसआई का दरोगा बैच आयोक्सी एजुकेशन ने लॉन्च किया है, टीम आयोक्सी एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ये कंप्लीट बैच है प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू को लेकर, जिसमें कि आपको प्रोवाइड की जाएंगी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जितना भी कंप्लीट सिलेबस है, जितना भी प्रीलिम्स और मेंस का, वो आपको कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू दिया जाएगा। साथ ही साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में होगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, डायरेक्टली आप इसको हमारे पास से मंगा भी सकते हैं। जो डायरेक्टली फोटोकॉपी का कॉस्ट जो भी नॉमिनल होता है, वो यहां से फोटोकॉपी की शॉप है, वहां से डायरेक्टली आपको कोरियर हो जाएगा। इसके बाद प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है ये इसके अंदर है, साथ ही साथ मेंस का टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज, और एक आपको नंबर दिया जाएगा जिसमें आप 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। सारे डाउट्स और सारी चीजें आपका विद इन 5 to 10 मिनट्स सॉल्व की जाएगी। ये एमपीएसआई दरोगा बैच की डिटेल्स है। साथ ही साथ में ये आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो देखिए यहां पर ये स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली इसमें जा सकते हैं। आप यहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ में कोर्स की भी लिंक यहां पर दी हुई है। अभी यूट्यूब चैनल आप डायरेक्टली अगर यूट्यूब में सर्च करना चाहें तो आयोक्सी एजुकेशन के नाम से है। अगर आप ऐप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें तो आयोक्सी लर्निंग ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप वहां पे टाइप करेंगे IOXY, जब आप ये टाइप करेंगे वहां पर तो आपको सबसे पहले हमारा ऐप मिलेगा, आयोक्सी लर्निंग ऐप। वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, जैसे इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बनाते हैं वैसे प्रोफाइल बना लीजिएगा। कोर्स आपको इसी ऐप के अंदर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट क्या है, www.ioxy.in, इसके अंदर मिल जाएगा। अभी इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझना हो, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9111420011। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स, सारी रिलेटेड लिंक्स, सारे सैंपल्स पीडीएफ, सारे सैंपल्स वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये हो गई पूरी डिटेल कोर्स की। अभी हमें यहां पर हमने वीडियो में बात कर ली कि किस प्रकार से कौन कौन से सेगमेंट ऐड होने वाले हैं, कितनी पोस्ट है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और साथ ही साथ में सभी चीजें बात कर ली यहां पर। अभी आपको एक बार खुद से पूछना है कि अब आपको प्रिपरेशन में आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सवाल आप खुद से थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 2-3 घंटा शांति से बैठिए और सोचिए कैसे करना है। जब आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। आपको अगर काउंसलिंग की भी ज़रूरत है तो भी आप डायरेक्टली नंबर में कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। टाइम कम है, सिलेबस नया है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके एमसीक्यूज लगाना चालू करना है, टेस्ट सीरीज लगाना चालू करना है, जिससे कि इस बार ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। इस बात को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कीजिए, इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए और इस पेपर को बिल्कुल क्रैक कीजिए। ये शुभकामनाएं हैं टीम आयोक्सी एजुकेशन की आपके लिए। और इसी वीडियो के साथ मैं यहां पर अभी ये वीडियो खत्म करता हूं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।